तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर वृत्तों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर जो आपकी ये आकृति दी गई है इसमें टोटल हमें वृत्तों की संख्या यहाँ पर काउंट करनी है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है क्योंकि यहाँ पर कोई आपको फॉर्मूला तो लगना नहीं है। ठीक, तो सीधा ही यहाँ पर काउंट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए एक है और एक ये दो, तो इस प्रकार के कितने होंगे उन्हें हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो देखिए दो ये हो जाएंगे, दो आपके ये हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे और दो ये हो जाएंगे। ठीक, तो एक दो तीन चार, तो चार दूनी आठ। ठीक, तो टोटल कितने हो गए आपके, आठ हो गए। ठीक, आठ के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो एक ये बड़ा वाला 9 और एक ये बड़ा वाला 10, एक ये 11 और एक ये 12। ठीक, तो टोटल कितने हो गए आपके, 12 हो गए। 12 के बाद एक एक कितने हैं, 13 14 15 16 17, टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ पर 17। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर पांचवें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपके टोटल 5 शब्द दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर इनका मतलब क्या होगा, फिर मतलब निकाल कर फिर आप यहाँ पर ये बताओगे कि पांचवें स्थान पर कौन सा आएगा। तो ऐसा यहाँ पर आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। ठीक, जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा ईजी तरीका क्या है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो आपके जो स्पेलिंग है उनमें आपके कॉमन क्या है। ठीक, तो कॉमन देखिए यहाँ पर क्या है, WRA, WRA, जैसे कि WRA ये आपका कॉमन है, WRA ये कॉमन है, WRA ये आपका कॉमन है, इसके बाद WRA ये आपका कॉमन है और WRA ये आपका कॉमन है। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, तो पूछा गया था कि पांचवें स्थान पर कौन सा होगा। ठीक, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, यहाँ पर आप कुछ भी बता सकते हो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें किसी भी नंबर पर आप बता सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में बताना है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, P है, P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। यहाँ पर क्या है, T, यहाँ पर T लेना है, H नहीं लेना, सबसे पहले आपका T आ रहा है तो T लेना है। T कितने पर आता है, तो 20 पर आता है। ठीक, इसके बाद S कितने पर आता है, तो 19 नंबर पर आता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है N, तो N कितने पर आता है, तो N आपका 14 नंबर पर आता है। C कितने पर आता है, तो C आपका 3 नंबर पर आता है। ठीक, अब हम यहाँ पर बोले कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा होगा, तो सबसे पहले नंबर पर वो होगा जो कि सबसे कम होगा नंबरिंग में। ठीक, तो नंबरिंग में सबसे कम कौन है, तो यहाँ पर आपका 3 है, तो ये आपका सबसे पहले नंबर पर आएगा। ठीक, अब दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, देखिए 3 से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 14 बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर आपका ये वाला आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर 14 के बाद बड़ा कौन सा है, तो 16 है। ठीक, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। अब पाँचवें नंबर पर कौन सा आएगा, तो सॉरी चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, तो चौथे नंबर पर 19 आ जाएगा और पाँचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर पूछा गया तो पाँचवें नंबर पर कौन आएगा, तो पाँचवें नंबर पर आएगा रैत। क्या आएगा, रैत। तो रैत देखिए रैत कहाँ पर है, तो WRATH रैत, WRATH रैत। ठीक, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़की के चित्र को देखते हुए, एक लड़की के चित्र को देखते हुए शीशा ने कहा उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। यानी कि उसकी माँ जो है मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। किसने बोला है, शीशा ने बोला है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, शीशा है ये। ठीक, शीशा है, शीशा के नाना जी कौन होंगे, सबसे पहले तो शीशा की एक माँ होगी। ठीक, शीशा की माँ होगी और शीशा की जो माँ होगी और माँ के जो पिता होंगे वही तो शीशा के नाना जी कहलाएंगे। ठीक, ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। शीशा की माँ होगी और माँ के जो पिता होंगे वही तो शीशा के नाना जी कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बोला क्या गया था, एक लड़की के चित्र को देखते हुए शीशा ने कहा उसकी माँ, यानी कि जो भी लड़की है उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, उसकी केवल एक बेटी है। मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, यानी कि सिर्फ एक ही ये बेटी है और केवल एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं है और कोई भी बेटा भी नहीं है। यानी कि नाना जी का सिर्फ एक बेटी है और कोई आपका बेटा भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर बोला गया कि चित्र में शीशा का लड़की से क्या संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए शीशा जो है वह जो चित्र देख रही है, शीशा है
जो कि उस चित्र को देख रही है वो चित्र स्वयं शीशा का ही है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसने सीधा सीधा बोला है कि एक लड़की के चित्र को देखते हुए शीशा ने कहा उसकी माँ, यानी कि एक लड़की है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक लड़की है। ठीक, ये एक लड़की है। ठीक, लड़की की माँ, लड़की की एक माँ है। ठीक, लड़की की माँ, ठीक, लड़की की माँ मेरे नाना जी, मेरे नाना जी यानी कि शीशा के नाना जी, शीशा के नाना, शीशा के नाना जी की इकलौती बेटी है। शीशा के नाना जी की इकलौती बेटी जो है वो ये है। ठीक, शीशा के नाना जी की यदि इकलौती बेटी होगी तो वह कौन होगी? शीशा ही तो होगी। अच्छा, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर शीशा जो है वह स्वयं का चित्र देखकर ही बोल रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चित्र में लड़की खुद शीशा है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये 125 है तो ये किसी का भी स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार से हम बात करें कि 121 है तो इसको भी देखकर आपको याद आ रहा होगा ये भी किसी का स्क्वायर या क्यूब है। ठीक, अब यहाँ पर 125 की बात करें तो ये क्या होता है कि ये यदि हम 5 के साथ इसका रिलेशन बनाएं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 की पावर यदि हम 3 कर दें तो हमारे 125 बन जाएगा। ठीक, ये हम कह सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो 5 है और ये जो आपका 3 है तो ये 3 जो है इस पर पावर के रूप में लग गया है। ठीक, ये हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बोलें कि 11 का जो स्क्वायर होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 121 होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 11 पर ये जो आपका 2 है वह स्क्वायर के रूप में लग गया है। ठीक, तो यानी कि क्या है कि ये वाले जो नंबर है, ये वाले जो नंबर हैं ये इन वाले नंबरों पर स्क्वायर या क्यूब के रूप में लग रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से किसकी पावर हम 7 करें कि आपका 128 बन जाए, तो आपको अच्छे से पता होगा कि 2 की पावर यदि हम 7 करते हैं, 2 की पावर यदि हम 7 कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा? 128। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया ये आपका एक श्लोक से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं श्लोक सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका दिया गया है कुछ फल सब्जियां हैं। हमने बोला कुछ ऐसे फल हैं, कुछ ऐसे फल हैं जो कि क्या हैं? सब्जियां हैं, सब्जियां। ठीक, कुछ ऐसे फल हैं जो कि क्या हैं? सब्जियां हैं और ये कुछ वाला हिस्सा है। ठीक, अब इसका दूसरा बोला गया है कुछ सब्जियां खाने योग्य नहीं हैं। तो देखिए कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि खाने योग्य नहीं। ठीक, जो कि खाने योग्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात का, या आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि सब्जियां खाने योग्य नहीं हैं, सारी ही सारी सब्जियों के बारे में नहीं बोला गया है कि खाने योग्य नहीं है। सिर्फ ये बोला गया है कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कि खाने योग्य नहीं है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला आपका निष्कर्ष दिया गया है कुछ फल खाने योग्य नहीं है, कुछ फल जो हैं वह खाने योग्य नहीं है, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए फलों का संबंध और इसका संबंध, ये देखिए ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल का आपस में कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला क्या गया था? कुछ फल खाने योग्य नहीं है। यदि यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता, ध्यान से समझिएगा हम बोलना क्या चाहते हैं, यदि यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता खाने योग्य नहीं, खाने योग्य नहीं, ये जो सर्कल है इस सर्कल का इस पूरे के पूरे सर्कल से, इस सर्कल का इस पूरे के पूरे सर्कल से यदि रिलेशन कैंसिल हो जाता, ध्यान से समझ लीजिए, यदि इस सर्कल का इस पूरे सर्कल से यदि रिलेशन कैंसिल हो जाता तो हम यहाँ पर ये कह सकते थे सब्जियों वाला जो सर्कल है यदि इस सर्कल के इस सर्कल से इसका रिलेशन कैंसिल है तो यहाँ पर ये वाला जो कुछ वाला जो हिस्सा है इससे भी इसका रिलेशन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो कुछ वाला जो हिस्सा है फल का जो कुछ वाला हिस्सा है ये जो है ये सब्जियों के सर्कल के अंदर आ रहा है। अब सब्जियों का जो पूरा सर्कल है इससे तो आपका खाने योग्य नहीं है, इस वाले सर्कल का रिलेशन कैंसिल हो चुका है, तो यानी कि ये कुछ वाला जो हिस्सा है इसके साथ भी रिलेशन इसका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि कुछ फल जो हैं वह खाने योग्य नहीं है यदि यहाँ पर पूरे सर्कल के साथ यहाँ पर रिलेशन कैंसिल हो रहा होता तब, लेकिन यहाँ पर सिर्फ
कुछ ये वाला जो सर्कल है सब्जियों वाला, इस सब्जियों वाले सर्कल के कुछ सर्कल के साथ, सिर्फ कुछ हिस्से के साथ ही इसका रिलेशन कैंसिल हुआ है, तो हम यहाँ पर ये वाले हिस्से के साथ इसका रिलेशन कभी भी नहीं बना सकते। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोला गया था कुछ फल खाने योग्य नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हम ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि फल आपके खाने योग्य हैं या नहीं, क्योंकि इस हिस्से, छोटे से हिस्से के साथ रिलेशन कैंसिल हुआ है, पूरे के साथ रिलेशन कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया दूसरा है आपका कुछ सब्जियां फल हैं। कुछ सब्जियां जो हैं वह क्या हैं, फल हैं। तो ये तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सब्जियों वाला ये पूरा की पूरा एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर फल वाला जो सर्कल है ये आपका थोड़ा सा मिल रहा है। तो आप अच्छे से कह सकते हैं कि कुछ सब्जियां जो हैं वह क्या हैं, फल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा दूसरा सही होता है, पहला गलत होता है। तो यहाँ पर देखते हैं केवल 2, ये बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कितनी गेंद ना तो बैट हैं ना ही टायर हैं, यानी कि ऐसी कितनी गेंदें हैं जो ना तो बैट होंगी और ना ही टायर होंगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, टायर का ये आपका पूरा की जो सर्कल जो है वह आपका टायर का है, और यहाँ पर बोला गया है बैट, तो बैट का जो ये आपका पूरा ट्रायंगल है ये आपका बैट का है। तो देखिए यहाँ पर 2, 7, 5, 4, 6 और ये 3, इनमें से तो कोई भी नंबर आना नहीं है। अब यहाँ पर केवल गेंद के लिए बोला गया है, तो देखिए ना तो यह 15 नंबर जो है वह आपका सर्कल में आ रहा, ना ही ट्रायंगल में आ रहा। इसी प्रकार से ये जो आपका 8 नंबर है, ना ही ये आपका सर्कल में आ रहा, ना ही आपका ये ट्रायंगल में आ रहा। तो यहाँ पर क्या होगा कि गेंद जो होंगी वो आपकी 8 भी ऐसी हैं जो कि ना आपकी टायर हैं ना ही बैट हैं, और 15 भी ऐसी हैं जो कि ना कि आपकी टायर हैं और ना कि आपकी बैट हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 15 में आप 8 जोड़ दीजिए, तो देखिए 18 और 2 20 और 3 23, टोटल कितना हो जाएगा 23। तो 23 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, क्या किया था हमने, 15 को और 18 को ऐड कर दिया, हमारा आ गया 23। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, देखिए अधिकतर हमने ये देखा है और हमने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में आपको ये बताया भी है कि जब कभी भी हमारी रेशियो वाली कंडीशन आती है तो वहाँ पर डिवाइड वाला चक्कर बहुत ज़्यादा आता है। डिवाइड वाला चक्कर बहुत ज़्यादा आता है। वहाँ पर क्या होता है कि एक ही संख्या से ये दोनों संख्या डिवाइड हो रही होती हैं, एक ही संख्या से ये दोनों संख्या डिवाइड हो रही होती हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी संख्या जो होगी वो यदि डिवाइड हो रही होगी तो वह आंसर होगा, यदि डिवाइड नहीं हो रही होगी तो वह आंसर नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 52 है। ठीक, यदि हम इसे 4 से डिवाइड करें, 4 से यदि हम इसे डिवाइड करें तो हमारा कितना आता है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आता है आपका 13 आता है। ठीक, इसी प्रकार से ये आपका कितना है 91 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा कितना होता है 13 7 91 होता है, यानी कि ये 13 बार हमारा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 4 से डिवाइड करने पर आपका 13 आ रहा है और 7 से डिवाइड करने पर आपका 13 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार से पहले हम देखें तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 3 बचा आपका 4 8 32, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार से देखिए आपका 7 से कौन सी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, 7 से आपकी कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिससे कि आपका वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 7 से देखिए, यहाँ पर देखोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 3 6। तो ये संख्या जो है ये भी आपके 7 से डिवाइड नहीं हो रही। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 39 बन जाएगा, तो ये भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना है आपका 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 2 5, 7 8 56 होता है, यानी कि हमारा 18 बन रहा है। ठीक, यहाँ पर हमारा 18 बन रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यदि हम 18 में 7 से इंटू कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बोला है कि आपका वही ऑप्शन जो होगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पर जितने भी होंगे ना उनमें ऐसे हमेशा ही 7 से वही संख्या डिवाइड होगी जो कि आपके आंसर होगी। ठीक, और हमने आपको 1000 बार ये चीज़ आपको बता रखी है और ये ट्रिक हमने आपको समझा रखी है। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पर 126 ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक, एक्स है और एक वाई है, वह एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, लेकिन समय क्या है, तो समय है आपका सुबह का। कौन सा समय है, सुबह का। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। वाई की जो छाया है वह सीधे एक्स के सामने पड़ती है, तो एक्स का मुख किस दिशा में था ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक,
अब यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि सूरज जब उगता है तो पूरब दिशा से उगता है और जब छिपता है तो वह पश्चिम दिशा में छुपता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका दक्षिण तो कभी भी नहीं होगा, उत्तर आपका कभी भी नहीं होगा। आंसर जो होगा या तो वह पश्चिम होगा या फिर वह पूरब होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए सूरज जब उगता है तो वह पूरब दिशा से उगता है और छिपता है जब वह पश्चिम दिशा में छिपता है। और आपको अच्छे से पता है यदि लाइट इधर से आ रही हो, यदि लाइट इधर से आ रही हो तो परछाई भी इधर की साइड ही यूँ जाती है। परछाई जो होगी वह इधर की साइड ही जाएगी। तो ये क्या है, परछाई है। हमें नहीं पता कि एक्स कहाँ पर खड़ा है, वाई कहाँ पर खड़ा है, लेकिन हमें ये पता है कि जब सूरज उगा है तो परछाई जो है वह इस प्रकार से यूँ चल रही होगी, परछाई जो है वह इस प्रकार से गिर रही होगी। ठीक, इतना हमें पता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि बाई की छाया, परछाई किसकी है, बाई की, तो बाई आपका यहाँ पर खड़ा होगा, 100% बाई आपका यहाँ पर खड़ा होगा। यदि बाई की परछाई है तो बाई आपका यहीं पर खड़ा होगा, क्योंकि पूरब दिशा से जब सूरज उग रहा है तो बाई की परछाई है तो वह इधर की साइड आएगी। कन्फर्म इतना, बाई की परछाई यदि है तो बाई इधर की साइड खड़ा होगा, तो एक्स किधर खड़ा होगा, इधर खड़ा होगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, एक्स का मुख किस दिशा में है, तो एक्स का मुख किस दिशा में होगा, एक्स का मुख इधर है और बाई का मुख इधर है, तो एक्स का मुख इधर की साइड है, तो यानी कि पूरब दिशा में है एक्स का मुख। ठीक, तो एक्स का मुख किधर हो जाएगा, पूरब दिशा में। ठीक, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है जब शाम का समय हो, जब शाम का समय हो तो शाम के समय के लिए आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपका पश्चिम में सूरज होता है। जब पश्चिम में सूरज होगा तब वहाँ पर क्या होगा कि परछाई आपकी इधर की साइड गिरेगी, परछाई किधर की साइड गिरेगी, इधर की साइड गिरेगी। ठीक, तो कंडीशन देखते हुए आपको आंसर देना है। ठीक, आप हमेशा ही पहले परछाई को यहाँ पर आप सेट कर लीजिए, परछाई जो पड़ेगी उसे आप सेट कर लीजिए। परछाई सेट होने के बाद आप यहाँ पर जो भी लोग हों उनको सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि P का अर्थ इनटू है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ डिवाइड है और S का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। सीधा ही आपको बोर्ड मास की एक कैलकुलेशन छोटी सी वो हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। और बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले हमें भाग करना होता है, फिर उसके बाद इंटू, इंटू के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ठीक, सिंपल होता है। अब यहाँ पर देखिए R का मतलब क्या है, तो R का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, डिवाइड रख देंगे। ठीक, Q का मतलब क्या है, तो Q का अर्थ है यहाँ पर प्लस, तो Q की जगह पर यहाँ पर प्लस रख देंगे। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर S, तो S का अर्थ क्या है, तो S का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर S की जगह पर माइनस रख देंगे। R का अर्थ क्या है, तो देखिए R का अर्थ है डिवाइड, तो R की जगह पर डिवाइड रख देंगे। ठीक, इसके बाद आपका P, तो P के स्थान पर क्या है, तो P के स्थान पर इंटू है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें डिवाइड करने हैं, 8 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 × 7 = 56 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, 7 + 13। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 21 दूनी 42 होता है, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा इंटू 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, इंटू करना है, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 13 और यहाँ पर कितना है आपका 7 है। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा प्लस का। ठीक, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 10 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 10 कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें आपकी लाइनिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने त्रिभुज होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका सीधा ही एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको अच्छे से पता ही होगा कि जो भी आपकी आकृति होगी उसके अंदर जितनी भी लाइनें होंगी उसमें सिर्फ आप एक बढ़ा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोले ये आपकी एक आकृति है, इसमें लाइनिंग कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइनिंग है, 6 लाइनिंग है। यदि 6 लाइनिंग है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और हमेशा याद रखिएगा जो भी आपके कथन दिए जाएंगे उन्हें हमेशा ही आपको सत्य मानकर चलना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि मेट्रो शहरों में जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण रहने की जगह की कमी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है जनसंख्या की, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि रहने की जो जगह है उसकी काफ़ी कमी हो रही है। ठीक, इसके बाद बोला गया है और लोगों के रहने की स्थिति में गिरावट आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपकी समस्या है इसके लिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला बोला गया है कि सरकार को शहर के विकास की नई सिरे से योजना बनानी चाहिए। ठीक, अब किसी कार्य के लिए आप यदि योजना बनाते हो
तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा है आपका सरकार को शहर के, यहाँ पर शहर के या की होगा। ठीक, शहर की होगा। ठीक, यहाँ पर है शहर की। सरकार को शहर की अवैध इमारतों को तोड़कर लोगों के लिए घर बनाने चाहिए। ठीक, तो जो भी आपकी पुरानी इमारतें होती हैं, यदि आप उन्हें तोड़ दोगे और तोड़कर लोगों के लिए घर बनाओगे तो क्या ये सही होगा? ये आपका बिल्कुल ही गलत होगा। कभी भी पुरानी इमारतें जो होती हैं उन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा केवल पहला वाला सही होगा, यानी कि केवल एक ये ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका ये एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है GMPVZ और D एक परिवार के 6 सदस्य हैं। यहाँ पर बोला गया कि Z जो है वह B का पुत्र है। Z जो है वह पुत्र है, क्या है, पुत्र है किसका, V का। लेकिन V कौन है, स्त्री है या पुरुष है, ये हमें यहाँ पर नहीं पता। ठीक, अब इसका नेक्स्ट बोला गया है M V का भाई है। M जो है वह भाई है, M जो है वह भाई है किसका, V का। ठीक, M जो है वह भाई है किसका, V का। ठीक, इसके बाद बोला गया है D और V एक विवाहित युगल है। ठीक, D और V, यहाँ पर एक D है और एक ही V है, ये दोनों क्या हैं, शादीशुदा हैं। ठीक, सॉरी, ये दोनों क्या हैं, शादीशुदा हैं। ठीक, ये दोनों क्या हैं, शादीशुदा हैं। इसके बाद बोला गया है P D की पुत्री है। P जो है वह D की पुत्री है। ठीक, इसके बाद बोला गया है D G की बहन है। D जो है वह G की बहन है। यदि D जो है बहन होगी तो ये V क्या होगा, ये आपका मेल होगा, क्योंकि ये दोनों पत्नी पत्नी हैं। ठीक, तो D जो है वह G की बहन है। ठीक, ठीक, अब इसके बाद बोला गया है Z P से किस प्रकार से संबंधित है। तो Z P से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि P जो है वह Z को क्या कहेगी, P जो है वह Z को क्या कहेगी, तो P जो है वह Z को क्या कहेगी, भाई कहेगी। क्या कहेगी, भाई कहेगी। यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक,